ओम शांति। 2 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ दो। आज का प्रश्न, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। ये 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। ये एक ही सतगुरु कहते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है, एक सतगुरु तारे बाकी सब डुबोए। एक सतगुरु तारे बाकी सब डुबोए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भाती होंगे। भाती तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बात बड़ी समझने और समझाने की है। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है। वह बाप है, ये तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है, जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है। वह बाप है, ये तो सब मानते हैं। दूसरी खूबी है कि उनमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है ही नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है, आम का झाड़ देखा है? जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को ही कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता है ना, आम का बीज, अगर उसका बीज चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है। तो बीज को मालूम रहेगा ना कि झाड़ कैसे निकला है। तो बीज रूप कौन है? शिव बाबा। हम ये झाड़ पर बैठे हैं तो बाबा को तो पता रहेगा ना ये सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। तो अगर बीज चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना कि मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है। उसका बीज नीचे बोया जाता है। ये तो चैतन्य बीज रूप है, ये ऊपर रहते हैं। हम नीचे हैं, बीज ऊपर है। उस झाड़ में जो जड़ होता है वो नीचे बीज बोया जाता है, झाड़ ऊपर निकलता है। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है। वह है ऊंच से ऊंच पद, भी तुम ऊंच पद पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना। ये मनुष्य नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते हैं कि स्वर्ग में कौन सा पद पाने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? किसी को समझ नहीं आएगा। आप पुरुषार्थ कर रहे हो ना ऊंच पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना। ये मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा, रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार
आदि ये सब कैसे बने होंगे? अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं? भगवान। कौन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते हैं बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश हैं। बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के वश हूं, मैं भी ड्रामा के वश हूं, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूं। वह है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है, और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता है। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं। अगर याद रखें तो सारे के सारे बादशाह बन जाएं। से बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। जैसा जिसका पुरुषार्थ होता है वैसे स्थूल में भी पता तो पड़ जाता है। ये बाप को याद करते हैं व नहीं, देही अभिमानी बने हैं व नहीं, पता पड़ जाता होगा कि नहीं? बाबा को पता पड़ जाता होगा कि नहीं? पता तो पड़ जाता है ना कि ये कैसे बच्चे हैं, देही अभिमानी बने हैं व नहीं। ये नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। ये नॉलेज में तीखा है, उसकी एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है, बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है, फंक ना हो जाए। क्यों नहीं कहते बाबा? फंक ना हो जाए। एक तो पहले उसकी अवस्था ठीक नहीं है, अगर डायरेक्ट बाबा ने कुछ कह दिया तो फंक हो जाएगा, अफसोस में ना पड़ जाए कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे, क्योंकि इतने सब बैठे होंगे और बाबा डायरेक्ट कह दे तो बाबा कहते अफसोस में ना पड़ जाए कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, बता सकते हैं, सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना, बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है, याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं, याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है, फिर ये चाहिए, ये अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं। एक तो आया देह अभिमान, देह अभिमान आने से उनको कुछ भी दो तो उनको हमेशा डाउट ही लगा रहता है कि ये मेरे को खराब ही चीज दी गई है, मेरे को अच्छी चीज चाहिए। फिर अच्छी दो तो उनको इसमें भी इनका कोई मतलब जरूर होगा, ये अच्छी क्यों दे रहे हैं। देह अभिमान कितना खतरनाक होता है कि आपकी बुद्धि को सही दिशा दे ही नहीं पाता, हर बात में डाउट ही लगा रहेगा। क्रोध तो जलाता ही जलाता है, क्रोध तो दिखता है ना, अंदर भी दिखता है बाहर भी दिखता है, क्रोध तो दिखता है, लेकिन देह अभिमान दिखता नहीं है। मुख से हम मीठे मीठे रहते हैं पर अंदर हम देह अभिमान में है, तो याद में ही फेल हो जाते हैं। देह अभिमान आ जाता है, फिर ये चाहिए, ये अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। बाप कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, तुमको तो वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते, तुम वनवास में हो ना। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें है मेहनत, मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़ी ही मिल सकती है। क्या बनना है? विश्व का मालिक। विश्व का मालिक बनना और अपने आप पर राज करना ना आता हो, समझ नहीं आया? थोड़ा सा कंट्रास्ट, अपने पर राज आना चाहिए करना,
संगम पर, तो बनेंगे विश्व के मालिक। ब्रह्मा बाबा ने कितनी प्रैक्टिस की आत्मा समझने की, कितनी प्रैक्टिस की। अकेले में बैठकर अभ्यास करते थे कि सोचें कि ब्रह्मा बाबा ने क्या प्रैक्टिस की होगी जो इतने आत्माभिमानी बन गए। जब तक खुद की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपको मदद कहाँ से मिल जाएगी। कोई भी बच्चा होता है, उसकी बुद्धि तेज जरूर होती है, लेकिन उसे पढ़ना तो जरूर पड़ता है। ऐसे थोड़ा एक बार क्लास में पढ़ाया और जाके एग्जाम में लिखाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक वो रिवीजन ना कर ले तब तक वो लिख नहीं सकता एग्जाम में। तो मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर हो, दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करनी है, जरूर उच्च पद पाएंगे। ये तो जानते हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। प्रजा भी तो बहुत बनती है। सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है ये देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से। सारा उनकी एक्टिविटी से पता पड़ जाता है कि ये देह अभिमान में कितना रहती है आत्मा और कितना इसका लव है बाप से। इस पॉइंट को अच्छे से नोट करना कि हर एक्टिविटी से हर एक को पता पड़ता है कि आपकी बुद्धि किस दिशा की तरफ ज्यादा दौड़ती है, कि आप देह अभिमान में ज्यादा रहते हो या बाप की याद में। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। किसके साथ लव चाहिए? बाप के साथ, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं। वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मूल बात ही यह है, याद से ताकत आएगी, दिन प्रतिदिन बैटरी भरती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है, समझे? दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं और कोई दे ना सके। और तो सब है देह अभिमानी, आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं है। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके, हो ही ना सके। कोई भी मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है। कैसे देखना है? साक्षी होकर एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब हैं आत्माएं भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की कोई चीज बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते जो कुछ देखते हो ये सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं ना, वो या घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अच्छा, इसको क्या कहेंगे बच्चे? वो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? अज्ञान। क्या कहेंगे? अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ करते हैं ना, सब रोंग है। ये कौन बता रहा है हमको? बाप भगवान। डायरेक्ट भगवानु बात है कि मनुष्य इस समय जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ रोंग है। जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रोंग। किसने बताया? किसी मनुष्य ने नहीं बताया है। डायरेक्ट भगवानु वाच है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब रोंग है।
राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। कोई मनुष्य आपको डायरेक्शन देगा तो वो विकारों के वशीभूत होके देगा। बाप ही आपको राइट डायरेक्शन देते हैं। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सबका है रॉन्ग डायरेक्शन। नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। एक तरफ कहते मनुष्य मनुष्य है, दूसरी तरफ मनुष्य की पूजा करते हैं। रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र जंत्र पता नहीं किस में लगे रहते हैं। उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो ये सब अल्पकाल के सुख है। उनको कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखला सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम पर आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को ये धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए उनको यही बात अच्छी लगेगी और राइट लगेगी और वो फिर वहां से फट निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वे पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, फांसी पर मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। ये बड़ी मीठी फांसी है, यह बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। ये बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। ये याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना, तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है। ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको ये सारा ज्ञान है, तुम यहाँ बैठ क्या करते हो? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है। तो कालों का काल हो गया ना। वह काल तो एक को ही ले जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता हो। ऐसा कोई काल है नहीं जो ले जाता हो। ये तो सब ड्रामा में नूंद है। आत्मा आप ही समय पर चली जाती है। जैसे ही उसका समय होता है शरीर छोड़ने का, आप ही चली जाती है। ये बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। मर गए, शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसीलिए हैं कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है हमको। ये बहुत छी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी हैं वे सब भक्ति मार्ग के, ये फिर भी होंगे। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस समय तुम देखते हो वह सब फिर से होगा। जो ये टेप है, वो टेप चलते रहते ना ऐसे, ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ तुम देखते हो ये फिर से होगा। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ये है कि हूबहू रिपीट, हूबहू रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क ही नहीं पड़ सकता। ये सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो। क्या कहते हो? बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। ये भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा,
मुझको बाबा कहते हो, मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत। बोलो, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं है, ना भगवान कहते ब्रह्मा बाबा को, ना देवता, हम कहते ही नहीं है। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है ना, ये भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स हैं। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? तुम बताओ कहाँ से आया? यह है पतित, वह है पावन। वे पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना ये बाप का ही काम है। ये सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। ये वे बनते हैं सेकंड में, फिर वे 84 जन्म ले ये बनते हैं। ये वे बनते हैं सेकंड में, फिर वे 84 जन्म ले ये बनते हैं। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। इनका भी घराना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु ये किसको भी पता ही नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये बैगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस तो बैगर बनते हैं। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। ये वे बनते हैं, युगल है इसलिए 4 भुजा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर दैवी गुण भी चाहिए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो व स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएगी इनमें ये खामियां हैं। इस बात में ये तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं। कोई किसको तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। अपने स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वे सब हैं आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव। ये सब तुम जानते हो। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल ही कैसे सकते हैं? बाप कहते पास्ट बातें जो होकर गई हैं उनका बैठ लिखा है, उनको कहानियां कहेंगे। त्योहार आदि ये सब यहाँ के हैं। जो त्योहार है वे सब यहाँ के हैं। द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते। ये सब बुद्धि में समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत सी पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। दूसरा पॉइंट, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है।
किसी को तंग नहीं करना है। आज का वरदान, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, माना वो माया और व्यर्थ से इनोसेंट थे। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। आज का स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ओम शांति।